अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा आज का ये आखिरी लेक्चर है। चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। रिएक्शंस ऑफ ईस्टर। इससे पहले हम दो रिएक्शन पढ़ चुके थे, एसिड हैलाइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ। आज हमारा तीसरा डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शंस ऑफ ईस्टर। किसके साथ पहला रिएक्शन करने जा रहे हैं? रिएक्शन विथ वाटर। इसका नाम हाइड्रोलाइसिस हम इसको कह सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस बच्चे दोनों तरह की होती हैं, याद रखिएगा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी होती है और बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी है। सबसे पहले हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने जा रहे हैं। आपके पास ईस्टर का फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OO C2H5। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको आ सकता है कि व्हेन ईस्टर रिएक्ट्स विद वाटर व्हाट वुड हैपन इन एसिडिक मीडियम। जब एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, H प्लस OH माइनस, ये वाटर आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ठीक हो गया। जब आपके पास ईस्टर मिलेगा वाटर के साथ, क्या बनेगा बच्चे? सुनिएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। ठीक है। ये चला जाएगा H के पास, आपके पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH। एसिटिक एसिड क्या चीज बन जाएगी? एसिडिक एसिड प्लस C2H5OH। आपके पास प्राइमरी अल्कोहल या एथेनॉल आपके पास फॉर्म हो जाएगा। तो आपको आ सकता है व्हाट वुड हैपन व्हेन ईस्टर रिएक्ट्स विद वाटर। तो आप बताएंगे कि जब एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो एसिडिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। इसके बाद आपके पास ईस्टर की बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन शो करता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOC2H5 प्लस बेसिक मीडियम में आपके पास आ जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये रिएक्शन आप पढ़ के आ चुके हैं, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हीट का सिंबल आपने डालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे, आप लोगों ने ये रिएक्शन स्पोनिफिकेशन के नाम से पढ़ा था। स्पोनिफिकेशन होने जा रही है, सोडियम साल्ट बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? सोडियम साल्ट। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OONA प्लस C2H5OH। बच्चे ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, स्पोनिफिकेशन जो होगी है, सोप फॉर्म हो गया। ये रिएक्शन आपको शॉर्ट में बहुत दफा मैंने देखा है कि रिएक्शन वो पूछता है, स्पोनिफिकेशन करता है, सोडियम साल्ट आपसे वो बनवाता है। तो लिहाजा अल्कोहल तो फॉर्म हुआ ही हुआ, लेकिन साथ आपके पास क्या फॉर्म हो गया है? आपके पास साथ सोडियम साल्ट भी फॉर्म हो गया। इसकी एसिडिक रिडक्शन वो हाइड्रोलाइसिस भी है और बेसिक भी है। इसके बाद दूसरा रिएक्शन, पहला आपके पास रिएक्शन विद वाटर था, दूसरा आपके पास रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ ईस्टर। अगली हेडिंग आप जो बनाएंगे वो बनाने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ ईस्टर। रिडक्शन ऑफ ईस्टर। व्हाट वुड हैपन व्हेन ईस्टर रिड्यूस। आपको पता है, आपको क्या पता है बच्चे? लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। ठीक है। आपको ये बात पता है कि जब ईस्टर रिड्यूस होगा, रिड्यूस में क्या होता है बच्चे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना आपके पास रिडक्शन कहलाता है। लेकिन रिडक्शन में ये याद रखिएगा कि आपके पास क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनने जा रहा है? अल्कोहल। कैसे बनेगा? सुनिएगा मेरी बात पे बच्चे। हाइड्रोजन मैंने यहां से 4 लेने हैं, 2 C, एक और एक C है, C2H5, 3 H यहाँ पे, मुझे 2 H यहाँ पे चाहिए होंगे। ऐसे ही है, यहां से मैं 4 H ले सकता हूँ। 3 H मेरे पास ये, 2 H मैं यहां से उठाऊंगा, इसको H5 बना दूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी H5 मौजूद है। ठीक है। मुझे यहाँ पे टोटल में 4 H उठा सकता हूँ, 2 इसके लिए उठाऊंगा और 2 OH के लिए उठाऊंगा। कैसे? C2H5OH, C2 एक और एक C, 2 ये C2H5 ये है, 3 H ये, 2 मैंने यहां से उठा लिए, कितने हो गए? H5 और OH। O ये है मेरे पास, H एक मैंने यहां से लिया,
इसको बैलेंस करने के लिए जब मैं यहाँ पे पीछे 2 लगाऊंगा तो C2 2 और 2 4, 2 2 जार 4, C2 H5 H5 ये 3 ये हैं और 2 यहाँ से लिए थे 10 हो गए। OH 2 यहाँ से जो दूसरे 2 लिए थे H वो इसके साथ मिले 12 H आपके पास यहाँ पे पूरे हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वुड हैपन व्हेन ईस्टर रिड्यूस, तो आप बताएंगे इट फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल या एथेनॉल फॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। इसका तीसरा रिएक्शन जो आपके पास मौजूद है वो आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि हमने आपको रिएक्शन विद ग्रीक नॉट रिएजेंट चैप्टर नंबर 17 में भी कराया, चैप्टर नंबर 19 में भी करवाया और 19 में हमने बड़ा तफसील से करवाया था। वही रिएक्शन होने जा रहा है, वो रिएक्शन आपके जिम्मे हम छोड़ने जा रहे हैं, आप उस रिएक्शन को खुद सर इंजाम देंगे। ठीक हो गया, उसका तीसरा रिएक्शन आपके पास था। इसके बाद रिएक्शंस ऑफ ईस्टर के बाद आपके पास रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स है। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स सुनिएगा बच्चे। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। सबसे पहले बच्चे रिएक्शन इसका भी सेम है, आपके पास क्या होने जा रही है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अमाइड आपके पास मौजूद है। रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स क्या होगा, जब हाइड्रोलाइसिस होगी किसकी, अमाइड की। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपके पास ये वाटर आ गया, हाइड्रोलाइसिस होने जा रही है, वाटर की एडिशन होने जा रही है। बच्चे जरा गौर करेंगे क्या होगा, सुनिएगा। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक हो गया, ब्रेक होगा। ठीक हो गया, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। कौन, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या चीज फॉर्म कर देंगे। ठीक है, NH3 अमोनिया आपका दोबारा साइड पे हो जाएगा। ऐसे ही है, कोई मसला। तो आपके पास क्या बन जाएगा दोबारा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास हो जाएगा OH, एसिटिक एसिड दोबारा आ जाएगा, प्लस NH3 अमोनिया आपका बाय प्रोडक्ट तो नहीं है, खैर आपका अमोनिया दोबारा फाउंड हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा व्हाट वुड हैपन व्हेन अमोनिया व्हेन अमाइड रिएक्ट विद वाटर, तो आप बताएंगे कि इट फॉर्म एसिटिक एसिड एंड अमोनिया, ये एसिटिक एसिड और अमोनिया को फॉर्म करेगा। इसका दूसरा रिएक्शन आपके पास मौजूद है, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स की रिएक्शन होने जा रही है रिडक्शन। ठीक है, रिड्यूस होने जा रहा है। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस, प्लस को छोड़ के बल्कि आप एरो पे लिख लें, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, आपके पास वीक रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है। आपने करना क्या है बच्चे, व्हेन अमाइड रिड्यूस इट फॉर्म अमाइंस, क्या बनाता है ये, अमाइंस। सुनिएगा बच्चे, आप कितने हाइड्रोजन ले सकते हैं, यहां से 4, असूली तौर पे आप 4 हाइड्रोजन यहां से ले सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन यहां से उठेंगे, 2 आ रहे हैं कार्बन के साथ, CH3 CH2 NH2, ये क्या बन गया आपके पास, अमाइन। ऐसे ही है बच्चे। अब आपके पास असूली, आपकी बुक बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर लादा कर रही है, बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपकी बुक वाटर को लादा कर रही है, लेकिन असूलन ऐसा है कि ना लादा करें वाटर ज्यादा बेहतर है, वाटर को इलादा ना करें ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपकी बुक ने ये रिएक्शन किया हुआ है, इधर से ऑक्सीजन उठाया हुआ है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन उठाया हुआ है, वाटर को साइड पे किया हुआ है। आपकी मर्जी, आप वाटर को अलग करें या ना करें। मैं कहता हूं कि आप वाटर को अलग ना करें तो ज्यादा बेहतर है, बाय प्रोडक्ट आप शो ना करें। ठीक हो गया बच्चे, क्या हुआ, व्हेन अमाइड रिड्यूस इट फॉर्म अमाइन, इसने क्या फॉर्म कर दिया, अमाइन। इसके बाद आपका आखिरी रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। इस चैप्टर का आखिरी रिएक्शन आपका होने जा रहा है, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, आपके पास नाइट्राइल मौजूद है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये रिएक्शन किसके साथ होगा, रिडक्शन होगी, उसी तरह रिएक्शन होगा वाटर के साथ, हाइड्रोलाइसिस होनी जा रही है बच्चे,
उसी तरह वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी। क्या बनेगा, जरा मेरी बात पे गौर करें। वाटर के साथ लिख लिया, हाइड्रोलाइसिस लिख लें आप, H+OH-। ठीक हो गया। व्हाट वुड हैपन व्हेन वाटर रिएक्ट विद नाइट्राइल्स। सबसे बच्चे इस चैप्टर की इस पूरी जो आपके पास ये है ना डेरिवेटिव्स, उसके उस डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा गौर करेंगे बच्चे। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सुनिएगा, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड O, एक और एक, दो हाइड्रोजन मिलेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चे, अमाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। फिर सुने, इसने क्या किया, व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद नाइट्राइल्स। ये बेसिकली इसका पूरा मैकेनिज्म आपको चैप्टर नंबर 17 में पढ़ाया हुआ है। ये मैकेनिज्म पूरा है बच्चे, ठीक है, एकदम ऐसा नहीं होता, पूरा जनरल मैकेनिज्म है। लेकिन अभी उसको दोबारा करवाना, आपकी बुक भी नहीं लिख रही तो वो महसूस है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ ब्रांच बना के डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे जब हमने दो एडिशन हाइड्रोजन की एडिशन करी है तो ट्रिपल बॉन्ड टूट गया, ठीक है। एक टूटा ऑक्सीजन के आने से, एक टूटा आपके पास दो हाइड्रोजन आने से, तो ये आपके पास क्या चीज फॉर्म होगी, आपके पास अमाइड फॉर्म हो गया। ठीक हो गया। दूसरा रिएक्शन उसी तरह, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स की रिडक्शन आपके पास होनी जा रही है बच्चे, वही रिएक्शन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, सुनिएगा, रिडक्शन में क्या होगा बच्चे, आप असूली तौर पे क्या चीज ले सकते हैं, आप असूली तौर पे चार हाइड्रोजन को यहां से उठा सकते हैं। तो मैं कैसे उठाऊंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, दो हाइड्रोजन उठा के CH2 के साथ, दो हाइड्रोजन उठा के नाइट्रोजन के साथ, तो क्या चीज बन जाएगी, अमाइंस। समझ आ गई बच्चे, आपके पास ये अमाइन फॉर्म हो जाएगा। आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास यहाँ पे अमाइन फॉर्म हो गया। आज का और इस चैप्टर का आखिरी रिएक्शन, वो रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नॉट रीएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नॉट रीएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सुनिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बड़ा उस पर जरा गौर करें। रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल में आपका आखिरी रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नॉट रीएजेंट। मेरी बात है बच्चे, गौर करना है। आपके पास ग्रिग्नॉट रीएजेंट मौजूद है, CH3MgBr, ठीक है जी। इन दी आपके पास क्या है, नाइट्राइल CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या होगा बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा गौर करें। ये आपके पास पार्शियल आपको पता है पॉजिटिव है, यहां से CH3 उठेगा, कार्बन पे आके टेक करेगा। जब यहां से उठ के कार्बन पे टेक करेगा, जब भी कभी ग्रिग्नॉट रिएजेंट किसी के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, तो वहां पे आपने जो रिएजेंट इस्तेमाल करना है वो क्या करना है, ड्राई इधर, ठीक है। इधर की गैसलेस फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, ये पक्का आप याद रख लें। इधर की हमारे पास गैसलेस फॉर्म इस्तेमाल होने जा रही है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ ये हुआ CH3 में नीचे लिख लिया। फिर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा बचे, NMgBr। समझ आ गई बात की, क्या प्रोडक्ट बनी आपके पास। इसके आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस की जाएगी। दोबारा सुने, क्या होगा, मीथेन CH3 जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है, वो आपके पास अटैक करेगा कार्बन पे। जब उसने कार्बन पे अटैक किया, ये मिथाइल साथ आ गया, डबल बॉन्ड टूटा, ट्रिपल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड में N के साथ आपके पास क्या आ गया, MgBr। इसकी दोबारा फर्दर हाइड्रोलाइसिस की जाएगी। क्या किया जाएगा, बाय फर्दर हाइड्रोलाइसिस। इसकी दोबारा फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास क्या बनने जा रहा है, आपके पास एसीटोन बन जाएगा। जरा गौर करें कैसे बनेगा, MgBr प्लस फर्दर हाइड्रोलाइसिस H+OH-। आपके पास एसीटोन का फार्मूला क्या मौजूद है बच्चे, ठीक है, CH3
सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपके पास क्या हो जाएगा OH, प्लस Mg की एक साइड पे क्या आ जाएगा, Mg की एक साइड पे आपके पास नाइट्रोजन आ जाएगा और एक साइड पे आपके पास Br आ जाएगा। ठीक है, आपके पास एसीटोन बन गया। ठीक है, कीटोन बन गया या एसीटोन बन गया। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिल्कुल खत्म हो गया आपके पास, डबल बॉन्ड खत्म हो के, ठीक है, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। ये सॉरी यहाँ पे ये आपके पास H है, ये एसीटोन बन गया बच्चे, ये आपके पास एसीटोन बन गया। सुनिएगा दोबारा गौर करें, ये आपके पास एसीटोन बन गया या कीटोन बन गया, प्लस Mg के साथ एक साइड पे ब्रांच पे क्या आ गया Br, और एक साइड पे Mg के पास ये दो हाइड्रोजन जो आपके पास यहाँ बचे हुए थे, ये NH2 आपके पास यहाँ पे आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, दोबारा सुन लें क्या हुआ बच्चे। दोबारा जब इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस की हमने, दोबारा जब फर्दर हाइड्रोलाइसिस की, आपने यहाँ पे कीटोन बना दिया। पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट जब आपके पास रिएक्ट होगा किसके साथ, नाइट्राइल के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा। तो आपने उसको बताना है बच्चे, जब इसने रिएक्ट किया, इधर सुनिएगा दोबारा देखें, यहाँ पे मेरे पास कीटोन के लिए क्या चीज कम है, एक ऑक्सीजन। वो एक ऑक्सीजन में यहाँ से उठा के डबल बॉन्ड की फॉर्म में मैं कीटोन बना दूंगा। अब मेरे पास क्या बच गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऐसे ही है, तो मैंने मैग्नीशियम के एक साइड पे N लिखा और ये दो हाइड्रोजन यहाँ से उठा के इसके साथ में। अब इसका भी पूरा मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म हम जो आज से पहले पंजाब की बुक्स हुआ करती थी उसमें मैकेनिज्म पूरा पढ़ाते थे, लेकिन अभी आपके पास 8 स्टेप का मैकेनिज्म है, 8 स्टेप का, लेकिन अभी आपको पढ़ाना वो बेसूद है। बस आप सिंपल इतनी सी बात याद रख लें कि जब ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्ट करेगा नाइट्राइल के साथ, वो एसीटोन फॉर्म करता है या कीटोन फॉर्म करता है, और मैग्नीशियम की एक साइड पे NH2 आ जाएगा और एक साइड पे ब्रोमाइड आ जाएगा। ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह ये चैप्टर भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अपने इख्तिताम को पहुंचा है। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ आई होंगी, दुआ में याद रखिए। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.